नमस्कार, मैं यशस्विनी टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत करती हूं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर 134 वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद का निपटारा तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया है, लेकिन सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके साथ साथ अयोध्या मंदिर के नाम पर हो रही वोट राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। यह सवाल ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव भी बहुत प्रभावित कर रहा है। बीजेपी के नेता इस जीत का जश्न नहीं मनाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज को चिढ़ाना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुसलमानों से मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने के कोर्ट के फैसले को समाज और मजहब का अपमान कर देने रहे हैं। ओवैसी वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। दरअसल ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं के विरुद्ध ही बीजेपी का हित साधने वाले हैं। जितना ओवैसी इस फैसले का विरोध करेंगे उतने ही ज्यादा हिंदुओं की गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में होगी। दोनों का काम हो जाएगा। ओवैसी के पक्ष में मुस्लिम और बीजेपी के पक्ष में हिंदू गोलबंद हो जाएंगे। बीजेपी और उनके सहयोगी हिंदुत्ववादी संगठन को ऐसे ही भड़काऊ बयान का इंतजार कर रहे हैं ताकि ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका मिल सके। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पसंद नहीं आ रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की कॉपी है। हमने अदालत के इस निर्णय को पढ़ा है। इसके कुछ गंभीर पहलुओं पर भी आपस में चर्चा की है। छात्रों ने कहा कि जजमेंट को पढ़ने के बाद हम हैरान हैं कि न्यायपालिका ने हमें कई पहलुओं पर गलत साबित किया है। विरोध के प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना था कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कैसे हम रिसर्च करने वाले छात्रों को उलझन में डाल रहा है। अब महाराष्ट्र में चारों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी की एक और बैठक चल रही है। कांग्रेस जयपुर से प्लान तैयार कर रही है। उधर शिवसेना ने कहा है कि वह सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की पहल के बाद अपने पत्ते खोलेंगी। अब तक विपक्ष में बैठने की बात करने वाले एनसीपी के नेता शरद पवार सरकार गठन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यदि बीजेपी और शिवसेना सरकार नहीं बना पाती है तो हम वैकल्पिक सरकार बनाएंगे। माना जा रहा है कि विधायकों के साथ बातचीत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार शिवसेना के साथ गठजोड़ को हरी झंडी दे सकते हैं। मुंबई के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी दी है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में शिवसेना को समर्थन देना पार्टी के लिए विनाशकारी साबित होगा। बिहार में महागठबंधन में घमासान जारी है। सभा के उपचुनाव में तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारकर आरजेडी का संकट बढ़ाने वाले हम पार्टी और वीआईपी पार्टी दोनों के सुप्रीमो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। दोनों ने तेजस्वी यादव पर मनमानी करने, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होने का आरोप लगाते हुए तुरंत कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं करने पर महागठबंधन से बाहर हो जाने की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी ने तो अभी से 35 से ज्यादा सीटों की मांग भी शुरू कर दी है। जाहिर है मांझी और मुकेश सहनी दोनों मिलकर तेजस्वी यादव को दबाव में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी करने लगे हैं। बिहार के शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से विधानमंडल सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। शिक्षक विधानमंडल के समक्ष 3 दिवसीय धरना का आयोजन करेंगे। नियोजित पट्टा में 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक ने कहा है कि शिक्षकों की लंबी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा और सरकार के आदेश के बावजूद भी सातवां वेतनमान की अनुशंसा ने अनुरूप वेतनमान तथा सेवा शर्त नियमावली लागू करने में विभाग विफल रहा है। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।